हर व्यक्ति का अलग अलग मत था। चारों तरफ जोरों शोरों से चर्चे हो रहे थे। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ कह रहा था। कोई कह रहा था कि सरकार विशेष सत्र के दौरान यूसीसी लागू कर सकती है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकती है। तो किसी का मानना था कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश कर सकती है। आज से विशेष सत्र का 2 दिन बीत चुका है, लेकिन सरकार ने सबसे परे विमेन रिजर्वेशन बिल पेश करती है और उसके तहत ऐलान करती है कि देश की संसद और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं को 33% यानी 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। आइए समझते हैं आखिर क्या है विमेन रिजर्वेशन बिल विस्तार से। The centre has convened a special session of the parliament for 5 days from September 18 to September 22. 31 अगस्त को प्रहलाद जोशी जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर हैं, वो ट्वीट के जरिए अनाउंस करते हैं और देश को बताते हैं कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक 5 दिवसीय संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। लेकिन उन्होंने स्पेशल सेशन बुलाने की कोई खास वजह या एजेंडा नहीं बताया। सरकार ने तो विशेष सत्र को लेकर कोई एजेंडा या वजह नहीं बताई, लेकिन उनकी मीडिया ने मनगढ़ंत और मनमाना आर्टिकल छापना शुरू कर दिया। आज तक के फेमस एंकर सुधीर चौधरी अपने पॉपुलर शो ब्लैक एंड व्हाइट में 31 अगस्त की ही शाम को बताते हैं कि सरकार विशेष सत्र के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश कर सकती है। एक देश और एक चुनाव पर हो सकता है, यानी देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने के लिए सरकार तैयारी कर रही है और इस विशेष सत्र में एक नया बिल सरकार इस बारे में ला सकती है, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। बहरहाल सरकार ने इन सभी खबरों के विपरीत संसद में विमेन रिजर्वेशन बिल पेश किया है। सरकार इस बिल को 128वां संशोधन बिल के माध्यम से लाती है। वर्तमान में हमारी संसद भवन की लोकसभा के लिए 543 सीटों पर चुनाव करवाया जाता है। 543 सीटों का 33% यानी लगभग 180 सीटें अब महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। 180 सीटों पर महिलाओं का आरक्षण अगर बिना ST SC और OBC कोटा फिक्स किए लाया जाता है तो उन सभी 180 सीटों पर सवर्ण महिलाओं का कब्जा हो सकता है और महिलाओं के जरिए उनके सवर्ण पति अपनी पत्नी के माध्यम से संसद की कार्यवाही को प्रेरित करेंगे और आज़ादी के पहले वाली संसद की तरह एक बार फिर संसद में सवर्णों का कब्जा हो सकता है। हमारे देश में महिलाओं को मुख्य कार्यकारिणी से हमेशा वंचित रखा गया है। उनके प्रति हमारे समाज की धारणा ही बन चुकी है कि महिलाएं सिर्फ घरेलू कामकाज और बच्चों को संभालने के लिए बनी हैं। हालांकि इस सोच में अभी काफ़ी हद तक बदलाव देखा जा रहा है। इस स्थिति में विमेन रिजर्वेशन बिल बहुत सहयोगी साबित हो सकता है, लेकिन हमारे देश की जाति व्यवस्था इतनी जटिल है कि इस आरक्षण के अंदर आरक्षण देना उतना ही जरूरी है जितना कि इस बिल को लाना। बिल में ST SC महिलाओं के लिए तो 1/3 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन OBC महिलाओं के बारे में बिल में कोई भी बात नहीं की गई है। अगर सरकार इस बिल को बिना OBC कोटा फिक्स किए पारित करती है तो यह OBC महिलाओं के लिए बहुत बड़ा अपमान माना जाएगा, बल्कि यह देश की सबसे बड़ी 52% आबादी के साथ धोखा होगा। देश की 52% आबादी सरकारें बना भी सकती है और सरकारें बिगाड़ भी सकती है। जब तक इस बिल के अंदर OBC महिलाओं के लिए 27% कोटा फिक्स नहीं किया जाएगा तब तक यह बिल अधूरा रहेगा। अंत में आपसे कहना चाहता हूं कि निर्णय आपको लेना। चुनाव नजदीक है, आपको बता देना है कि जिसे हमारी और हमारे वोट की कदर नहीं है उसे हम जबरदस्ती वोट नहीं करेंगे। अपने हक के लिए लड़ते रहिए। किसी महान पुरुष ने कहा था, अगर हक लड़कर भी छीना जाए तो वह गलत नहीं होगा। जय भीम, जय भारत। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।